Question number 8. From a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm. एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है. एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट. उसी में से देखिए, ये कोनिकल सिलेंडर में से कोनिकल ये सिलेंडर से कोन सेम हाइट और सेम डायमीटर से निकाल दिया गया है. ठीक है, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग. जो बचा हुआ है टोटल सरफेस एरिया उसको हम फाइंड करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं. फिगर बना लेते हैं तो ज़्यादा हम लोगों को समझ में आएगा. एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसी के अंदर से हम लोग हॉलो आउट में छेद कर देते हैं. तो ये क्या हो गया, इसी हाइट का कोन ये बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, तो ये डायमीटर ये गिवन है, ये 1.4 सेंटीमीटर है. ये इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर. ये जितनी हाइट है उतना ही ये कोन की भी हाइट है. ठीक है, तो 2.4 सेंटीमीटर. देखिए, ये स्लाइंट हाइट हमको निकालना है और देखिए ये क्या है 1.4 सेंटीमीटर है. तो इसका ये हाफ रेडियस होता है, तो रेडियस क्या होता है 0.7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा. तो ये स्लांट हाइट निकाल के हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं. सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया और ये हॉलो आउट किया गया है यानी कि इससे गड्ढा खोदा गया है, तो ये सरफेस ये भी तो बाहरी टोटल सरफेस एरिया में आएगा. तो कोन का सरफेस एरिया प्लस में सर्किल ये सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस में कोन का सरफेस एरिया और प्लस में ये तो नहीं है. ठीक है, ये वाला खाली है मगर ये बेस है. बेस क्या है, ये सर्किल है. तो सर्किल का एरिया टोटल ऐड करके हम टोटल सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस में ये बेस ऑफ सिलेंडर एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्लांट हाइट इसका फार्मूला क्या होता है, ये कर्व सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, सिलेंडर का 2πr/h होता है. और कर्व सरफेस एरिया का कोन का फार्मूला क्या होता है, πr/l होता है. और बेस क्या है, सर्किल है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr². सारा चीज़ है यहाँ पे, केवल एल नहीं है यानी कि स्लांट हाइट. तो सबसे पहले हमको स्लांट हाइट ही निकालना होगा. तो स्लांट हाइट हमको सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे साइड पे. तो एल इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या है, ये हाइपोटेनस है. हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो लेंथ क्या है 2.4 है, तो √2.4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 0.7 का स्क्वायर. अब देखिए ये 22.4 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 5.76 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.49 आएगा. ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो 6.25. ठीक है, तो L इक्वल टू क्या है, ये 6.25 2.5 का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो L इक्वल टू क्या 2.5 सेंटीमीटर हमारा निकल के आ गया. तो फार्मूला पे हम लोग पुट कर लेंगे. देखिए इसमें पहले कॉमन क्या है वो निकाल लेते हैं. πr तीनों में πr कॉमन है, तो यहाँ पे 2 और h बच गया और यहाँ पे L और यहाँ पे 2 r है, एक r बाहर निकल गया तो एक r रह गया. ठीक है, अब पुट कर देंगे. पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 0.7 हो जाएगा. और 2 और h का वैल्यू क्या है, ये 2 हाइट किसका है, ये सिलेंडर का हाइट है तो 2.4 है. तो यहाँ पे हम 2.4 लिख देंगे और प्लस में L कितना है, L हमारा 2.5 निकल के आया है 2.5 और प्लस में R कितना है 0.7. ठीक है,
अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे अपॉन में 10 आ जाएगा, तो ये एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे 22 अपॉन में 10 आ जाएगा, और ये 24 टू जा कितना होता है 48, तो ये बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा देते हैं। और ये क्या है, ये 7, तो 3, ये 2.5 और 0.7 ऐड करेंगे तो 3.2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। 22 अपॉन में 10, और ये 8 2 10 की 0, कैरी ओवर 1, और 4 4 8, यह 8 आ गया। ठीक है, 8 दूना का 16, 8 दूना 16, 1 17 अपॉन में 10, तो इसको ये 10 है तो ऊपर जाएगा, तो ये 17.6 सरफेस सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।